ओम शांति। 18 फरवरी 1993 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह। सर्व बच्चों को शिव जयंती की मुबारक देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी यह 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं। यह 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुँच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? इसीलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर है चाहे सम्मुख हैं। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयाँ दे रहे हैं। यह तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती है, एक रस रहती है। एक रस होना चाहिए ना, कभी बहुत कभी कम। यह तो अच्छा नहीं है ना, इसीलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे? यहाँ ही तो मनाएंगे ना, कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है तो क्लब भी है। यह ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना कि कभी ऊपर नीचे हो जाती है? बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना? दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो या दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि यह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो, क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। यह पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी
क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का व्रत लिया है ना, या यह फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो? पक्का व्रत है या कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो? कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाएं, कुछ भी मंगा कर खा लेवे, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो? देखो, आपके भक्त व्रत धारण कर रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पतिव्रता, बाबा कहते हैं विशेष इस दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। किस चीज का व्रत रखते हैं? पवित्रता का व्रत। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है, ना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है, क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो यह क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया, तो क्या करें? मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मज़े की बात करते हैं, कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता, तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ़ कर दिया लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का व्रत ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो, दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, यह हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है या थोड़ा थोड़ा रह गया है। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? बाबा ने पूछा है कि इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमज़ोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियाँ नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मनाभव भी बनाना, और मन मनाभव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा
नहीं जाए। जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए, प्रतिज्ञा उसके आगे कमज़ोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाए। बाबा कहते नहीं कहा जाता है। वचन अर्थात वचन, तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं। बाबा ने कहा कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है, लेकिन सर्व शक्तियाँ नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मनाभव भी बनाना है, और मन मनाभव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करने से क्या होगा? यह होगा, मन में आए कि मुझे यह करना नहीं है। अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या करेंगे? इसलिए कर लो। इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वह यह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए यह तो करना अर्थात तोता तोता हो गया ना। बाप दादा के पास हर एक के कितनी बार प्रतिज्ञा की है वह सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे तो फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा कमज़ोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है, वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमज़ोर करता है। वह एक ही शब्द है, बॉडी कॉन्शियस का मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूँ, मैं ही यह कर सकता हूँ, मैंने तो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमज़ोर करता है। आखिर कमज़ोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। यह मैंपन कमज़ोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप हैं, अपनी लाइफ में देखो। यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर यह मैमे की बलि चढ़ती है। भक्त बेचारों ने तो बकरी के मैमे करने वाले को बलि चढ़ाया, लेकिन है यह मैमे, इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं, बलि चढ़ चुके हैं और अभी अभी मैपन की बलि रही हुई है। क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज़्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास है। प्यार में त्याग क्या चीज़ है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर है। वह कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है, या भारतवासी कहे कि हमारे भारत का कल्चर ऐसे होता है। न भारत न विदेश, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी है। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है? विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक है। तो यह भिन्नता का त्याग या कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना, बाप ने कमाल कर दी। बाप फिर गाते हैं, बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे
खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प यूज़ किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतना सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, यह होना चाहिए, यह होना मुश्किल है, नहीं, निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, यह रिपीट होना है। बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। सहज सफलता का आधार दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हमारे भी विशिष्ट की ओर से बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप दादा ने दादी और दादी जानकी को गले लगाया और बोले, देखने वालों को भी खुशी है। अभी बाबा कहते हैं सभी सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हैं। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाएं सभी बच्चों की सेफ्टी का साधन है। तो कहाँ रहते हो, भुजाओं में रहते हो ना। जो प्यारे होते हैं वह सदा भुजाओं में रहते हैं। सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहने में बाप की भुजाओं में रहते हो। दोनों ही दृश्य अनुभव होते हैं ना। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। कौन सी भुजा हो, राइट हैंड, राइट हैंड हो ना, लेफ्ट तो नहीं होना। राइट हैंड का अर्थ ही है श्रेष्ठ कार्य करने वाले। लेफ्ट हैंड तो आपकी प्रजा की भी प्रजा होगी, लेकिन आप सभी ब्राह्मण राइट हैंड हो। यह नशा है ना, हम भगवान के राइट हैंड है। कोई रिवाजी महात्मा धर्मात्मा के नहीं, परमात्मा के राइट हैंड है। दोनों को देख करके सब खुश होते हैं। निमित्त आत्माओं को थकाते तो नहीं हो, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, अच्छा है। आप लोगों को सर्व अनुभवों की खान भरने के निमित्त हैं। अच्छा, कॉन्फ्रेंस या रिट्रीट दोनों की रिजल्ट अच्छी रही। अच्छा, विदेश के निमित्त बने हुए आदि रतन भी अच्छी अंदाज में आए हुए हैं। कोई कोई दूर होते भी समीप हैं, फिर भी अच्छे पहुंच गए हैं। 17 तारीख को 10 वर्षों से ज्ञान में चलने वाले डबल विदेशी भाई बहनों का निश्चय समारोह मनाया गया। अच्छा है, हिम्मत की मुबारक। 10 वर्ष निश्चय बुद्धिवन पार किया है तो अचल अडोल रहने की मुबारक। अभी फिर 10 वर्ष वालों को क्या करना है। जैसे 10 वर्ष समस्याओं को पार करते हुए हिम्मत उमंग से चलते उड़ते रहे हो, ऐसे ही फिर अभी जल्दी स्थापना की डायमंड जुबली होनी है, उसमें फिर पार्ट लेना। डायमंड जुबली का भी इन एडवांस पक्का है ना। ज़्यादा दिन तो नहीं है। ज़्यादा अच्छा दृश्य था, बाप को अच्छा लगा, रूहानियत का दृश्य अच्छा था। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1 से। संगम का हर सेकंड अच्छे से अच्छा है, इस निश्चय से सहज योगी बनो। सभी पॉइंट्स का सार क्या है, पॉइंट बनना। सब पॉइंट्स का इसेंस हुआ पॉइंट बनना। तो पॉइंट बनना सहज या मुश्किल है। जो सहज बात होती है वो सदा सहज होती है, वह सदा होती है, और मुश्किल होती है तो सम टाइम होती है, कभी कभी। सबसे इजी सहज क्या है, पॉइंट। पॉइंट को लिखना सहज है ना। जब भी पॉइंट रूप में स्थित नहीं होते तो क्वेश्चन मार्क की क्यों होती है ना। क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो उसके बदले इजी पॉइंट लगा दो। बाबा ने कहा कभी भी बात को समाप्त करना होता है तो कहते हैं इसको बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाना आता है ना। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा, हर सेकंड अच्छे ते अच्छा। इससे सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है, स्वयं भी अच्छे और जो एक्ट करेंगे वह भी अच्छी। अच्छे को देख करके दूसरे आकर्षित अवश्य होंगे।
सभी अच्छा ही पसंद करते हैं। अच्छा, सेवा अच्छी चल रही है ना, संख्या भी बढ़ाओ, क्वालिटी भी बढ़ाते चलो। ऐसे माइक तैयार करो जो एक के नाम से अनेकों का कल्याण हो जाए। स्वयं सदा संतुष्ट हो, अपने लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। निश्चय है फाउंडेशन, निश्चय का फाउंडेशन होगा तो कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे। पहले स्मृति निश्चय की होती है, संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिकली फल देंगे। अच्छा, सभी खुश और संतुष्ट हैं, सदा खुशी में नाचने वाले हैं। हलचल का समय समाप्त हो गया, पास्ट को पास्ट किया और फ्यूचर तो है ही बहुत सुंदर, गोल्डन फ्यूचर है। ग्रुप नंबर 2 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सर्व खजानों को सफल करना ही समर्थ आत्मा की निशानी है। सर्व खजानों को सफल करना ही समर्थ आत्मा की निशानी है। सदा अपने को बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। समर्थ आत्माओं की निशानी क्या है? समर्थ आत्माएं कोई भी खजाने को व्यर्थ नहीं करेंगी। समर्थ अर्थात व्यर्थ की समाप्ति। संगम युग पर बाप ने कितने खजाने दिए हैं? सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संगम का समय यह भी बड़े से बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियाँ यह भी खजाना है। सर्वगुण यह भी खजाना है। तो सभी खजानों को सफल करना यह है समर्थ आत्मा की निशानी। सदा हर खजाने सफल होते हैं, वह व्यर्थ भी हो जाते हैं, कभी व्यर्थ भी होता है। जितना समर्थ बनते हैं तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है, जैसे रोशनी का आना और अंधकार का जाना। क्योंकि जानते हो कि हर खजाने की वैल्यू कितनी बड़ी है। संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर सारे कल्प की प्रारब्ध है। तो एक सेकंड, एक श्वास, एक गुण की कितनी वैल्यू है? अगर एक भी संकल्प व सेकंड व्यर्थ जाता है तो सारा कल्प उसका नुकसान होता है। तो इतना याद रहता है, एक सेकंड कितना बड़ा हुआ। तो कभी भी ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ एक सेकंड ही तो व्यर्थ हुआ, लेकिन एक सेकंड अनेक जन्मों की कमाई या नुकसान का आधार है। गाया हुआ है ना, कदम में पद्मों की कमाई है। एक कदम उठाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड ही लगता है ना। सेकंड गंवाना अर्थात पदम गंवाना। इस वैल्यू को सदा सामने रखते हुए सफल करते जाओ, चाहे स्वयं के प्रति चाहे औरों के प्रति सफल करते जाओ। तो सफल करने से सफलता मूर्त अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा, सफलता समर्थ आत्मा के लिए जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट मिला है ना। कोई भी कर्म करते हो, ज्ञान स्वरूप होकर के कर्म करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो सफलता का आधार है व्यर्थ न गवाकर सफल करना। ऐसे नहीं व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन सफल भी किया। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। खजानों को बढ़ाना आता है, सफल करना अर्थात लगाना। तो सदा कार्य में लगाते हो या जब चांस मिलता है तब लगाते हो? हर समय चेक करो, चाहे संकल्प, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क से सफल जरूर करना है। सारे दिन में कितनों की सेवा करते हो, अगर सेवाधारी सेवा नहीं करे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो विश्व सेवाधारी हो, हर दिन सेवा करनी ही है। याद रखो, सदा याद रखो कि जो भी अकूट खजाने मिले हैं वो देने ही हैं। दाता के बच्चे हो तो रोज देना जरूर है। जो महादानी होते हैं वो एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा नहीं का चांस नहीं मिलता तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। कई कहते हैं कि आज कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं मिला, लेकिन आज मनसा सेवा तो बेहद की सेवा है। मनसा सेवा करनी आती है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। तो आप सभी फर्स्ट क्लास सैंपल होना। फर्स्ट क्लास सैंपल फर्स्ट क्लास को लाएगा ना। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज हो जाएगा। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प अपने अंदर ही होगा कि पता नहीं सफलता मिलेगी व नहीं मिलेगी, तो यह संकल्प सफलता को भी पीछे कर देता है। इसलिए जब समय परिवर्तन का है तो परिवर्तन होना ही है, हुआ ही पड़ा है। हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद है ही है। हिम्मत वाले हो ना, खुशी से बोलो हाँ जी। पांडव थोड़े गंभीर हैं, सोच रहे हैं समर्थ आत्मा हूँ, यह बार बार याद रखना तो कमाल करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी जितने आए हो उससे 10 गुना बढ़ाकर आना। मुश्किल है तो आए क्यों नहीं? कहते हो कि 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा करके दिखाएंगे, आएंगे। कितनी दुआएं मिलेगी? सेवा की रिजल्ट बहुत सहज उड़ाने वाली है। उड़ने वाले हो ना, दूसरे वर्ष रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। वरदानी वर्ष में दृढ़ता से सफलता का सहज अनुभव करो। वरदान और मेहनत में क्या अंतर है? एक होता है बहुत मेहनत के बाद फल मिलना और दूसरा है निमित्त मेहनत और वरदान से सफलता। इस वर्ष जो इस दृढ़ संकल्प करेंगे
कि व्यर्थ संकल्प स्वप्न मात्र भी नहीं आए। ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे तो सफलता सहज अनुभव करेंगे। लाभ लेना चाहिए ना, देखेंगे कौन इस वरदानी वर्ष का फायदा लेता है। चाहे स्वयं प्रति भी जिस बात को मुश्किल समझते हो वो सहज अनुभव कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन मार्क को खत्म करो। क्वेश्चन मार्क सफलता प्राप्त करने में दीवार बन जाता है, इसलिए इस दीवार को खत्म करो। समझा? यह दृढ़ता सफलता की चाबी बन जाएगी। तो चाबी को यूज करो। चाबी यूज करनी आती है, चाबी है या खो जाती है, क्योंकि माया को भी यह चाबी अच्छी लगती है। देखो कोई भी कहाँ वार करता है तो पहले आपसे चाबी मांगेगा, तो माया भी पहले चाबी उड़ा लेती है। आप सोचेंगे मेरा संकल्प तो बहुत अच्छा था लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीच में दृढ़ता की चाबी खो जाती है। चाबी संभालने में माताएं ज्यादा होशियार होती हैं। पांडवों को चाबी संभालनी आती है, यह कभी मिस कर देते हो। सभी का लक्ष्य सेवा के प्रति व स्वयं के प्रति बहुत अच्छा है। सिर्फ लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन रखना पड़ता है। कभी कभी एक बात मिस कर देते हो, अटेंशन की को उड़ा देते हो तो क्या होता है, टेंशन। तो जहाँ टेंशन होता है ना वहाँ मुश्किल हो जाता है। अटेंशन का भी टेंशन कर लेते हो। बाप दादा कहते हैं ना अटेंशन रखो, अटेंशन रखो। तो अटेंशन को भी टेंशन में बदली कर देते हो। सदा यही स्मृति में रखो कि बाप दादा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सिर पर है। यह चित्र सदा इमर्ज रूप में रखो। तो जिसके सिर पर बाप का हाथ है उसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक है ही है। तो अपने मस्तक पर सदा विजय का तिलक नजर आता है या कभी मिट जाता है। जैसे बाप अविनाशी है, आप आत्माएं भी अविनाशी हैं, तो यह विजय का तिलक भी अविनाशी लगा हुआ है। अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह जितना रखते जाते हो उतना सहज निर्विघ्न बनते हो, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। तो बिजी रहते हो कि कभी थोड़ा बिजी रहते हो, थोड़ा खाली रहते हो। बुद्धि भी बिजी रहे, सिर्फ हाथ पांव नहीं। मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाना आता है, रोज बनाते हो या जब फुर्सत मिलती है तब बनाते हो। जैसे कर्म का टाइम टेबल रोज बनाते हो ना, ऐसे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आप सबसे बड़े थे बड़े, ऊंचे थे ऊंचे हो। बाप तो बच्चों को आगे रखता है ना। तो जितने वीआईपी होते हैं वे क्या करते हैं, टाइम टेबल पर चलते हैं। तो आपसे ऊंचा सारे चक्र में कोई है तो टाइम टेबल पर चलना पड़े ना। अच्छा, बाबा ने कहा यूके में सेवा स्थान और सेवा अच्छी चल रही है। स्थान लेने में तो मेकअप कमी पूरी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति में भी मेकअप कर रहे हो। अच्छी रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि आप सभी के बड़ी दिल का सहयोग है। यह सहयोग ही सेवा बड़ी कर रहा है। चाहे निमित्त कोई भी बनता, लेकिन देखा गया कि यूके वालों की हर कार्य में बड़ी दिल है, उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। अभी यूके को फॉलो करो, फ्रांस कनाडा सब फॉलो करो। अभी जिन्हें सहयोगी बनाया है उन्हों को वारिस बनाओ। एक तरफ वारिस बनाओ, दूसरी तरफ माइक बनाओ। लंदन वालों ने इतना बड़ा माइक नहीं निकाला है जो इंडिया तक आवाज आए। लंदन का लंदन में ही आवाज है। आप तो विश्व कल्याणकारी हो ना। जब बड़ी दिल रखने वाले हो तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलना ही है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल। कभी भी स्वयं प्रति व सहयोगी आत्माओं के प्रति, साथियों के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। यह विधि बहुत अच्छी है। बड़ी दिल रखने से जैसे गाया हुआ है कि मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाता है, असंभव सफलता संभव हो जाती है। बड़ी दिल वाले होना, मैमे करने वाले तो नहीं होना। यह मैमे जो करता है उसे कहेंगे बकरी दिल, बड़ी दिल वाले को कहेंगे शेर दिल। बाबा ने कहा शक्तियों की सवारी किसके ऊपर है, बकरी के ऊपर या शेर के ऊपर? शेर पर है ना। आप भी शक्ति से ना हो तो शेर पर सवारी है ना। मैमे की बलि चढ़ा लिया ना, समाप्त कर दिया ना। मैमे को बलि चढ़ा लिया ना, समाप्त कर दिया ना। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हर सेकंड, हर संकल्प को सफल करते हुए सफलता का अधिकार हर समय प्राप्त करते रहेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 4 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। डबल लाइट रहना ही उड़ती कला का सहज साधन है। सदा अपने को कौन से सितारे समझते हो? सफलता के सितारे, लकी सितारे, चमकते हुए सितारे, उम्मीदों के सितारे, बाप की आंखों के तारे। तो नैनों में कौन समा सकता है? जो बिंदु है। आंखों से देखने की विशेषता है ही बिंदु में। जितना ये स्मृति रखेंगे कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं तो स्वतः ही बिंदु रूप होंगे। कोई बड़ी चीज आंखों में नहीं समाएगी। स्वयं आंख ही सूक्ष्म है तो सूक्ष्म आंख में समाने का स्वरूप भी सूक्ष्म है, बिंदु रूप में रहते हैं।
यह बड़ा लंबा चौड़ा शरीर याद आ जाता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ये हर कर्म में सफलता व प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का साधन है। रोज अमृत वेले 3 बिंदु का तिलक लगाओ तो 3 बिंदु याद है ना, लगाना भी याद रहता है, क्योंकि अगर तीनों ही बिंदी का तिलक सदा लगा हुआ है तो सदैव उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा। कौन सी कला में चल रहे हो? उड़ती कला में। यह कभी कभी चलती कला, कभी उड़ती कला, सदा उड़ती कला। उड़ने में मजा है ना, या चढ़ने में मजा है? चारों ओर के वायुमंडल में देखो कि समय उड़ता रहता है, समय चलता नहीं है, उड़ रहा है। और आप कभी चढ़ती कला कभी चलती कला में होंगे तो क्या रिजल्ट होगी? समय पर पहुंचेंगे तो पहुंचने वाले हो, या पहुंचने वाले को देखने वाले हो? सभी पहुंचने वाले हो ना, देखने वाले नहीं। तो सदा उड़ती कला चाहिए ना। उड़ती कला का क्या साधन है? बिंदु रूप में रहना, डबल लाइट। बिंदु तो हैं लेकिन कर्म में भी लाइट, डबल लाइट हो तो जरूर उड़ेंगे। आधा कल्प बोझ उठाने की आदत होने के कारण बाप को बोझ देते हुए भी कभी कभी उठा लेते हैं। तंग भी होते हो लेकिन आदत से मजबूर हो जाते हो। कहते हो तेरा लेकिन बना देते हो मेरा। स्वोन्नति के लिए व विश्व सेवा के लिए कितना भी कार्य हो वह बोझ नहीं लगेगा, लेकिन मेरा मानना अर्थात बोझ होना तो सदैव क्या याद रखेंगे? मेरा नहीं तेरा। मन से, मुख से नहीं, मुख से तेरा तेरा भी कहते हैं लेकिन मन से मेरा भी मानते रहते हैं। ऐसी गलती नहीं करना। बिंदु स्वरूप में स्थित होना अर्थात डबल लाइट बनना। बड़ी चीज को उठाना मुश्किल होता है, छोटी चीज को उठाना सहज होता है। बाबा ने कहा, छोटे बिंदु रूप को स्मृति में रखते हो या लंबे शरीर को याद रखते हो? याद के लिए कहा जाता है बुद्धि में याद रखना। मोटी चीज को याद रखते हो या छोटी चीज को छोड़ देते हो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। लाइफ में भी देखो, छोटा बनना अच्छा है या बड़ा बनना अच्छा है? छोटा बनना अच्छा है ना, तो छोटा स्वरूप याद रखना अच्छा है ना। क्या याद रखेंगे? बिंदु। सहज काम दिया है या मुश्किल? तो फिर कभी कभी क्यों करते? सहज काम तो सदा हो सकता है ना। जब आप भी बिंदु, काम भी बिंदु से है तो बिंदु को याद करना चाहिए। तो अभी डॉट को नहीं भूलना, बोझ नहीं उठाना। अच्छा, यह वैरायटी गुलदस्ता है। अच्छा, सभी एक दो के साथ ही हैं। विन करना सहज है। क्यों सहज है? बाबा साथ है और अनेक बार विजयी बने हैं तो रिपीट करने में क्या मुश्किल है? कोई नई बात करनी होती है तो मुश्किल लगता है, और किया हुआ काम फिर से करो तो मुश्किल लगता है क्या? तो कितनी बारी विजयी बने हो, कितना सहज है। किए हुए कार्य में कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा। किया हुआ है तो इजी हो जाएगा ना। कितना इजी? बहुत इजी है। अभी इजी लग रहा है, वहां जाकर के मुश्किल हो जाएगा। सदा इजी। जब मुश्किल लगे तो याद करो कितनी बारी किया है तो मुश्किल के बजाय इजी हो जाएगा। सभी बहादुर है। क्या याद रखेंगे? बिंदु। बनना भी बिंदु है, लगाना भी बिंदु है। फुल स्टॉप लगाना अर्थात बिंदु लगाना, तो इसको भूलना नहीं। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा, सेल्फ पर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को राजा समझते हो, सेल्फ पर राज्य है अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। और दूसरे कौन से राजा हो? बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह इस समय बनते हो क्योंकि सतयुग में फिक्र व बेफिक्र का ज्ञान ही नहीं है। कल क्या थे और आज क्या बने हो? बेफिक्र बादशाह बन गए ना। बेफिक्र बनने से भंडारे भरपूर हो गए हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। स्वराज्य मिला, सब कुछ मिला, स्वराज्य मिला है। कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती, कभी कभी थोड़ा खेल करती है तो कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर कम है। तो सदैव चलते फिरते यह स्मृति सदा रहे कि मैं स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूँ। बाप आया ही है आप सबके फिक्र लेने के लिए, तो फिक्र दे दिया ना। थोड़ा छिपा के तो नहीं रखा है। पॉकेट चेक करके देखो, बुद्धि रूपी मन रूपी पॉकेट दोनों ही देखो। जब है ही बाप के बच्चे तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, क्योंकि बाप दादा है तो दाता के क्योंकि बाप दाता है तो दाता के बच्चों को क्या फिक्र है। अच्छा, यह कौन सी भाषा वाले हैं? स्पेनिश, पोर्चुगीज। देखो, साइंस के साधन आपके काम में तो आ रहे हैं ना। ड्रामा अनुसार साइंस वालों को भी टच तभी हुआ है जब आपको आवश्यकता है। साधन यूज करना अलग चीज है और साधनों के वश होना अलग चीज है। तो आप साधनों को यूज करते हो या साधनों के वश हो जाते हो? कभी कोई साधन अपनी तरफ खींचते तो नहीं है। मास्टर क्रिएटर होकर के क्रिएशन से लाभ भले लो, अगर वशीभूत हो गए हैं तो दुख देंगे। अच्छा,
अमृत वेले 3 बजे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने शिव ध्वज फहराया और उसी स्थान पर खड़े होकर ब्रह्मा बत्सों को संबोधित करते हुए बोले, बच्चे, आज के दिन महाशिवरात्रि कहो या शिव जयंती कहो, शिवरात्रि व शिव जयंती के उत्सव की सभी को पद्मा पदम गुणा मुबारक हो। सदा हर सेकंड उमंग उत्साह बढ़ाते बढ़ाते इस विश्व को ही उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे। आज औरों के राज्य में सेवाधारी बन सेवा कर रहे हो और कल अपने स्वराज्य के साथ विश्व के राज्य अधिकारी बने की बने, तो सदा हर सेकंड उत्साह भरना और दुआएं लेना। हर सेकंड दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ। आपकी दुआओं से सदा सर्व आत्माएं सुखी हो जाएंगी। बाबा ने कहा, वो दिन आया कि आया जब सभी आत्माएं बाप के झंडे के नीचे, छत्र छाया के नीचे खड़ी होंगी। तो मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों को, दिल में रहने वाले बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।